तभी उसके बाद मैं एग्रेसिव हुआ कि बिकॉज हाउ आप ऐसा किसी के बारे में बोल सकते हो। मैं रियलिटी शोज करना नहीं चाहता था यार, ही इज मिसअंडरस्टूड। Hello everyone, this is me Simran Singh and today we have with us Kushal Tandon. अलायंस खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी हम उसकी बातें कर रहे हैं। हर जगह ऑनलाइन में भी चैटर चल रहा है। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी, बहुत थैंक बहुत यू स्वागत है। सिमरन पाजी। इट्स बीन ग्रेट। 9 साल बाद हम मिल रहे हैं तो हाँ, बहुत नॉस्टैल्जिया चल रहा है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ वाज अलायंस का एक्सपीरियंस? अलायंस का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा एंड आई कुड नॉट आस्क मोर। इट वाज अ सिनेमैटिक जर्नी फ्रॉम पीपल टैगिंग यू to a bully, then for 3 weeks telling that everybody is playing under me. I am a mastermind. Then seeing my emotional side. Then पूरे घर के अगेंस्ट सारा झुंड मुझे गिराना चाहता है। उसके बाद मैं एस बना, एस की हुकूमत चली, सबकी वाट मारी। उसके बाद ट्रेटर वाले आए, उन्होंने बोला कि जो ट्रेटर बनेगा वो ऑडियंस व्यूज चॉइस विनर है। हम ट्रेटर बने, ट्रेटर बन के सबको आउट किया। And it was a beautiful cinematic journey. My journey has a full arc of people starting hating me, then crying with me, then loving me. It was a full heroic journey. ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था व्हेन यू हैड अ ब्रेकडाउन एंड यू लाइक कि मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ। मुझे ये बुरा लगता है कि भाई मैं नहीं तो उनका कौन ख्याल रखेगा। दैट मोमेंट वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इतना क्या दिमाग में मतलब आ गया था? बिकॉज आई नो कि एवरीवन वाज ट्राइंग टू अगेंस्ट हो गए थे। आप घर में एक कोने में बैठे रहते, आई हैव सीन दैट। वो आया इसलिए बिकॉज मैं रियलिटी शोज करना नहीं चाहता था, बिकॉज मुझे एक सिचुएशन में नहीं आना है कि मतलब मैं किसी से लड़ वड़ रहा हूँ पब्लिक के सामने। एंड वो सिनेरियो, क्योंकि जब मेकर्स उसको वापस लेकर आए थे, सो आई थॉट आई एम इन सिचुएशन वेयर दे वांट मी टू डू ऑल दिस थिंग्स टू फाइट एंड हाउ विल माय पेरेंट्स सी एंड ऑल दैट। तो एक इमोशनल, अपने आप इमोशनल हो गया था। It was very hard, but I got up next morning, did this, and stood up chin high, standing up against everybody, and सबके against खेला। जिन्होंने चाहा कि मुझे नीचे गिराएं, उनके सामने उनको नीचे गिराया, and आगे बढ़ते गए। and हर साइड देखना जरूरी होता ना। अगर आपने एंगर देखा, टफ साइड देखा तो इमोशनल भी देखना चाहिए था। And it came out very organically. That's what I'm saying. The show is like, you know, एक show चल रहा है नॉन फिक्शन, उसमें एक फिक्शन शो चल रहा है, like a story of एक पूरी स्टोरी चल रही है कि स्टार्टिंग में लड़का थोड़ा गुस्से वाला है, फिर उसका सॉफ्ट साइड दिखता है, फिर कुकी साइड दिखता है, फिर वो लोगों की वाट मारता है, फिर जो भी उसके अगेंस्ट बोलते हैं सब उसके साइड में आ जाते हैं। एंड ऑल द बॉयज, 5-6 लड़के एक साथ झुंड में तुम्हें गिराना चाहते हैं, और सबको एक ही खौफ है कि कुशाल आउट कर देगा, कुशाल एज बन के आउट कर देगा। हर कमरे में बस कुशाल की बात हो रही होती है। कुशाल वाट मार देगा, कुशाल गोली मार देगा। असलान बीइंग दैट हिल्लूराम, ही वाज साइड कि मैं उसको आउट कर दूंगा। बट सब अच्छे हैं, एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी वर प्लेइंग द गेम। एंड अगर वो वैसा नहीं खेलते तो मेरी जर्नी वैसी नहीं आती। इट इज एन आर्क एंड एवरीबॉडी इज गुड। भगवान सबका भला करे, मेरा थोड़ा ज्यादा भला करे। सो जब मैं हाइस की बात करता हूँ तो जब वंशज वापस आया, ही केम विद अ वेंजेंस, और वो हमने एक पूरा एक सबसे हीटेड मोमेंट देखा शो का। तभी उसके बाद मैं एग्रेसिव हुआ कि बिकॉज हाउ आप ऐसा किसी के बारे में बोल सकते हो। तो मैं फालतू में लोगों से मुंह जमाने की लड़ाई नहीं कर सकता, मैं थप्पड़ मार दूंगा। वंशज का एक ही गेम प्लान था, जब वापस आया था उसने सबके कानों में गलत बोला ताकि सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए, और वही हुआ, उसका गेम प्लान चला। बट फिर हम दोस्त बन गए एंड मैंने उसका साइड दिया, और जो एंटी कुशाल लोग थे उनकी वाट मारी। बट आई लव्ड अलायंस एंड थैंक यू एकता कपूर मैम फॉर मेकिंग मी डू दिस, बिकॉज ये शो मैंने उन्हीं की वजह से किया, बिकॉज आई एम साइंड अप विद हर एंड आई एम डूइंग 2 वेब सीरीज विद हर, सो शी वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ अ कैप्टिव शो। तो इसीलिए 15 साल बाद मैं एक शो में आया हूँ। 15 साल बाद मैं आता नहीं, बट आया। थैंक गॉड, दुनिया को पूरी एक साइड दिखी, लाइक पैकेज दिखा। सोहेल भाई's हाउस, वहाँ पर सोहेल भाई की पूरी फैमिली इज इन ऑफ मी, दे लव मी। अरबाज भाई ने समझाया कि बहुत कम होता है ऐसे शो में, एक शो में से एक कैरेक्टर ऐसा निकल के आता है पूरी दुनिया तुमसे तुम्हारे साथ जीती उस कैरेक्टर को, एंड तुमने वही किया। रवि भाई का कॉल आया, ही वाज लाइक आई लव यू फॉर स्टैंडिंग next to my daughter. Riva ke liye you supported, this show you could not have asked more. This show was for you. This show is meant for you. This show has given you a different arc. You have lived in front of audience. एक जिया है कैसे तुमने 16 लोग के अगेंस्ट खेला है, कैसे एक मर्द की तरह खेला है। मैंने किसी भी लड़की से बदतमीजी नहीं करी, चाहे वो डॉली हो, वृद्धि हो, सबने मेरे से बदतमीजी करने की ट्राई करी। तो मैंने तो किसी को बदतमीजी, गाली भी नहीं दी। उनके हिसाब से बोली मैं तो बस कट बोला और आगे बढ़ो बोला, उसके हिसाब से भी मैं बुली हूँ। तो ठीक है, मैं बुली ठीक हूँ, बट माई शो जर्नी वॉज ग्रेट।
आग यही है, वंशित के साथ वापस सही हुआ। डॉली जब लास्ट डे में आई, उन्होंने मेरे गेम की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मेरे घर में माय सिस्टर एवरीबॉडी वांट्स यू टू विन एंड आपका गेम बहुत अच्छा चल रहा है। सो वही है, लोग पहले नफरत कर रहे थे, वो समझते नहीं थे क्या है, एटीट्यूड नहीं है, डिमीनर ही ऐसा है। जैसे सोहेल भाई ने बहुत अच्छा कहा था जैद को शो में कि यार ही इज मिसअंडरस्टूड, उसकी चाल ही ऐसी है। संजू बाबा, सलमान खान, ही हैज अ स्वैग एंड पीपल उसको डिमीनियर में गलत ले लेते हैं, बट ही इज अ वेरी एरोगेंट समझते हैं, बट ही इज अ वेरी कूल गाय एंड आई एम पूकी आल्सो। पूकी आल्सो। अच्छा, कास्टिंग की हम बात करें, जब लाइनअप आया था, हमें जब एपिसोड देखा तभी हमको समझ में आ गया कि यार इंटरेस्टिंग लाइनअप है, लेकिन आई वाज फॉर अ व्हाइल आई वाज सरप्राइज कि यार खुशहाल एंड जैद बोथ आर इन दिस शो। तो आपका क्या था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, लोगों को लगा कि हमारी लड़ाई होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑल आर मैच्योर पीपल, यू हैव जोक्ड अबाउट इट, वी ऑल आर मैच्योर पीपल एंड मैं उसको वैसे ही बॉन्ड किया, एक बोर्डिंग स्कूल में एक बोर्डर से के साथ एक लड़के के साथ बॉन्ड होता है जी, एंड वो जोक था, तुझे मेरी चीजें पसंद है। दैट वाज इन अ फनी जोक, बिकॉज जब मैं सिगरेट पीता था तो वो मेरी सिगरेट चाहता था, जब मैं कॉफी बनाता था तो उसको मेरी कॉफी चाहिए होती थी, जब मैं प्रोटीन शेक बनाता था उसको मेरे में से ही सिप लेना होता था। तो मैंने जोक में बोला तेरे को सब कुछ मेरा ही पसंद है, एंड हमने उस बारे में सोचा भी नहीं कि लोग कहाँ से करेंगे, बट हमने उस जोक को भी मजाक में लिया था। बट अब लड़ाई नहीं मिली तो कुछ तो देखो वर्ड्स मिल गए ना, आप लोगों को ये बोल दिया, बट हमने जोक ही किया उसके बारे में, जिसके बारे में जोक किया उनको भी कुछ बुरा नहीं लगा। अब वो आप फोटो डाल दी, जैसे फोटो डाल रही थी जब हम किस कर रहे थे जैद को, तो उनको वो भी अच्छा लग रहा था। सो इट्स ऑल फन गेम्स, देयर इज नो बैड ब्लड, और हम मैच्योर लोग हैं एंड वी ऑल गुड। आपने कहा कि आपने किसी लड़की से बदतमीजी नहीं की, लेकिन जब आप अलायंस में थे दूसरी तरफ एक शो में आपका जिक्र जरूर हुआ, एंड इट वाज लाइक कि क्या करेगा जिक्र तो हमारा, हमको मुझे मैसेज किए थे एंड ऑल, व्हाट वाज इट अबाउट कि आप एक शो में थे एंड ऑल? श्रेया कालो को मैं जिंदगी में एक बार मिला हूँ, जब मैंने प्रोमो शूट किया था, और तब मैं शिवांगी जोशी को मिला भी नहीं था बरसातों में। ओके, वो बरसातों के प्रोमो शूट करने आई थी, और वो एक पासिंग शॉट था मेरा जिसमें वो पासिंग शॉट दे रही थी, और मुझे लुक देखकर कि वाओ। तो उसमें जब हमारे बात की थी तो उन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। शी डिड द फर्स्ट मैसेज, आई विल नॉट से फर्स्ट सेकंड, मुझे इसके बारे में बोलना बिकॉज़ मतलब इंस्टिगेट या स्टार्ट किसने किया? नहीं उनको बोलने दीजिए। बट जो मेरा मैसेज था उनको ये था कि यू कैन डू बेटर इन लाइफ, आपको ये छोटा सा रोल नहीं करना चाहिए था, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। उनका रिप्लाई था कि आई वॉज प्रॉमिस्ड टू डू अ प्रोमो विद कुशाल टंडन, दैट इज यू, बट इतना छोटा रोल था मुझे पता नहीं था, बट मैं उस समय बैकआउट नहीं कर सकती थी, एंड आई टोल्ड हर गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा मेरी श्रेया काला से कोई बात नहीं हुई, ना उनको जिंदगी में कभी मिला। और उस दिन के बाद मैं शिवांगी जोशी को पहली बार सेट में मिला हूँ, तो पहली बात तो ये बात ही नहीं कि मैं शिवांगी जोशी और मेरा ब्रेकअप उनकी वजह से हुआ। और श्रेया जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ेंगी, और देखिए आप लॉकअप जीत गई। एंड अगर आपके पास कोई भी है कुछ मेरे स्क्रीनशॉट्स कि मैंने आपसे फ्लर्ट किया, तो मैं विनती करूंगा कि आप प्लीज़ उसको पब्लिक में दिखाएं, मेरे स्क्रीनशॉट्स मैं भी देखना चाहता हूं। और आप इस बात को ज़रा बोलिएगा कि मैंने आपको ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी कि यू डिज़र्व बेटर, आपको इतना छोटा सा काम नहीं करना चाहिए, यू कैन डू मच बेटर, योर प्रोफाइल लुक्स गुड। अगर मैंने आपसे इसके अलावा कोई भी बात करी हो तो प्लीज़ मैं वो देखना चाहूँगा कि मैंने और क्या बात करी। नेवरदलेस, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। वन लास्ट थिंग, आपने कहा कि 15 साल बाद एक रियलिटी शो किया, 2 वेब सीरीज आर देयर। इसमें जब हमने सलमान वाला मोमेंट देखा, दैट वाज अ होलसम मोमेंट, और मुझे ऐसा लगा जैसे हम वो नहीं बोलते सर्कल ऑफ लाइफ, आर्क हो रहा था, और आते साथ ही सेट कम हो एंड वो फैंस ने लगाया कि जब कमो वाली उस टाइम पे आपने रिवील किया था। आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद क्या था यार, मैं उनसे 15 साल बाद नहीं मिल रहा हूं, अभी भी उनको 6 महीने पहले फॉर अस इट वाज लाइक 15 साल बाद। So, and he told me that you're playing a very fantastic game and you are a family. And हमारी जो बात हुई थी वो दिखाई नहीं, बट वहाँ भी बहुत अच्छी बात हुई थी। और जब हम भी घर सोहेल भाई की पार्टी में गए थे, हम लोग की बहुत अच्छी बातें हुई, एंड वी हैव अ म्यूचुअल एडमिरेशन एंड एडमायरेशन, सॉरी काट देना, वी हैव अ म्यूचुअल एडमायरेशन एंड love for each other, and the full Khan family loves me a lot, and we really had a good chat, and Sohail bhai is family for life now. जी। So कुशाल भाजी, मजा आपसे बात करके, looking forward to all your projects. Thank you Kiran bhaji. Take care.